हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए क्लास 6 का एनसीईआरटी के क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम लेकर के आया हूँ, जो कि बाइलिंगुअल मोड में रहेगा। बोर्ड पर मैं इंग्लिश में लिखूँगा और मैं बोलूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे स्टार, सेलेस्टियल बॉडी, कॉन्स्टलेशन, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड और यूनिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार से। तो स्टार किसे कहते हैं? द स्टार इज़ द लाइटनिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर द सनसेट वी कैन सी इन द स्काई। ओके, सबसे इजी एग्जाम्पल इसका यही है कि स्टार जो कि सनसेट के बाद हमें दिखाई देते हैं, जो कि एक ब्राइटनिंग ऑब्जेक्ट रखते हैं और साथ में वो ट्विंकलिंग भी करते रहते हैं। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है स्टार्स की नंबर भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, तो स्टार्स ही वो होते हैं जो कि ट्विंकल करते हैं। ओके, स्टार्स कैन ट्विंकल। Okay, but in the sky while night we can see so many brightening things in the sky, but some are not twinkling. Okay, that objects we may called planet. Okay, वो प्लैनेट होते हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते हुए रहते हैं मगर ग्लो करते हुए रहते हैं, ब्राइटनिंग करते हुए रहते हैं। अब वो ब्राइटनिंग क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो अपने नियरेस्ट स्टार के लाइट के कारण ब्राइटनिंग करते रहते हैं, मगर वो ट्विंकल नहीं करते रहते हैं। ट्विंकल सिर्फ स्टार्स ही करते रहते हैं। ठीक, तो ये स्टार्स का एक सिंपल आपका एग्जांपल है। वी हैव ऑल्सो वन स्टार दैट इज कॉल्ड सन। ओके, एंड ड्यू टू द सन वी कैन नॉट सी द ऑल स्टार्स इन द डे नाइट इन द डे। ओके, इन द डे वी कैन नॉट सी द स्टार ड्यू टू आवर सन्स लाइट। एक एग्जाम्पल से इसको आप समझिए। आप एक टॉर्च लीजिए, ठीक, और एक पेपर लीजिए। उस पेपर में बहुत सारे होल्स कर दीजिए नीडल से, और फिर उस पेपर को उस टॉर्च के माउथ के ऊपर में रैप कर दीजिए। और फिर आप एक जाइए एक डार्क रूम में, और उस डार्क रूम में आप उस टॉर्च का स्विच ऑन कर दीजिए। तो आपको उस डार्क रूम के हर वॉल पर बहुत सारे स्टार्स के ही तरह ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेंगे। और उसके बाद आप उस रूम के लाइट ऑन कर दीजिए, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो अभी स्टार्स की तरह दिखाई दे रहे थे वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन स्टार्स के लाइट से आपका रूम का लाइट ज़्यादा तेज है। इसी के कारण वो स्टार्स का लाइट नहीं दिखाई देता है। इसी के कारण हम लोग को डे के समय में स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं सन के लाइट के कारण, क्योंकि सन का लाइट ज़्यादा होता है हमारे प्लेनेट के लिए उन स्टार्स के कंपैरिजन में। और ड्यू टू दिस दैट स्टार्स हीट एंड लाइट, नॉट ओनली लाइट कम बट हीट नॉट कम ऑन द अर्थ। ओके, हीट नॉट कम्स ऑन द अर्थ। ओके, क्योंकि वो बहुत ही फार हैं, बहुत ही दूर वो सारे स्टार्स हैं, इसी के कारण उनका हीट अर्थ पर नहीं पहुंचता है, सिर्फ लाइट पहुंचता रहता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इन द यूनिवर्स। फर्स्ट इज हु कैन इमिट द लाइट, ये सेलेस्टियल बॉडी है। First one is who can emit the light, and second one is does not emit light। तो एक है जो खुद में से लाइट को निकाल सकते हैं, और दूसरे हैं जो अपना उनका लाइट नहीं होता है, वो किसी दूसरे के लाइट के कारण चमकते रहते हैं। तो जिनका अपना लाइट होता है उनमें आते हैं आपके स्टार्स, और जिनका अपना लाइट नहीं होता है वो आते हैं आपके प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स। ओके, ये सारे आते हैं आपका जिनका अपना लाइट नहीं होता है। तो यही दो तरह के सेलेस्टियल बॉडी आपके यूनिवर्स में पाए जाते हैं। आगे आते हैं हम लोग कॉन्स्टलेशन पर। तो कॉन्स्टलेशन
उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशन इज ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स विच कैन सी इन द नाइट। ओके, हम लोग रात के समय में एक तारों का एक समूह देखते हैं, एक झुंड देखते हैं जो कि एक किसी शेप का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो उसी को हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, मतलब तारों का समूह बोलते हैं उसको। देयर आर सो मेनी कॉन्स्टलेशन इन द यूनिवर्स, स्टिल वी हैव फाइंड 88 कॉन्स्टलेशन इन द यूनिवर्स टिल नाउ बाय द साइंटिस्ट, बट we cannot find the all constellation due to the scientist has a limited source to find the universes। okay, अभी तक हमने 88 कॉन्स्टलेशंस को फाइंड किया है, ठीक। जिनमें से कुछ का एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। एक आपका होता है उर्सा मेजर, जिसे हम लोग बिग बियर भी बोलते हैं, बिग बियर भी बोलते हैं, ठीक। उर्सा मेजर को हम लोग बिग बियर भी बोलते हैं, ठीक। ये एक कॉन्स्टलेशन का ही एग्जाम्पल है। उर्सा मेजर में ही एक पार्ट है स्मॉल बियर का। स्मॉल बियर इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, और इस स्मॉल बियर को ही हम लोग हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं, जो कि उर्सा मेजर यानी बिग बियर का ही पार्ट है। ये बिग बियर इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक भालू की तरह ये दिखाई देता है। सप्तऋषि के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये 7 तारों का एक क्लस्टर है, जो कि क्वेश्चन मार्क की तरह रात में हम लोग को दिखाई देता है। और इसी स्मॉल बियर के ज़रिए ही, जो कि उर्सा मेजर का ही एक पार्ट है, हम लोग पोल स्टार को फाइंड कर सकते हैं। इन दो लास्ट के ये जो 2 स्टार्स हैं, इनको एक स्ट्रेट लाइन में लेकर के जाते हैं, और जो स्टार इनके सीध के लाइन में टकरा जाता है वही आपका पोल स्टार होता है। एंशिएंट टाइम पर जो ट्रेवलर्स होते थे वो इसी पोल स्टार के ज़रिए ही डायरेक्शन को फाइंड करते थे और अपने मंजिल तक पहुंचते थे। तो पुराने समय में कॉन्स्टलेशन की पढ़ाई तो ज़रूरी ही थी, जो कि आज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास नक्शे, मैप और कंपास ये सारे चीज़ ऑलरेडी हम लोग ने इन्वेंट कर चुके हैं। तो यही कॉन्स्टलेशन से ही आपकी राशियाँ बनी हैं। राशियाँ जो कि हम लोग की होती हैं वो कॉन्स्टलेशन का ही रूप है एक तरह से। जैसे मैं आपका आ गया लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियन, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं तुला, सिंह, मेष, कन्या, ये सब कॉन्स्टलेशन ही है। आप लोग अगर रात में ऊपर में जाइएगा और देखिएगा, हर एक तारे का एक तरह का फॉर्मेट बनता है, और उस फॉर्मेट के हिसाब से ही लोग डायरेक्शन ढूंढते थे एंशिएंट टाइम पर, ठीक। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो कि है ओराइन। ओराइन की एक बेल्ट होती है जिसमें 3 स्टार होते हैं और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, 3 स्टार्स रहेंगे तीनों एक साथ में, इसको हम लोग ओराइन बोलते हैं। इसको हम लोग ओराइन बोलते हैं, ठीक। ओके, तो कॉन्स्टलेशन आप लोग समझ गए। द क्लस्टर ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टलेशन विच कैन शेप इन द स्काई while night we can see। ओके, आगे आते हैं हम लोग सोलर सिस्टम में। तो हमारा भी एक सोलर सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास भी अपना एक सन है। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटली 8 प्लैनेट को ही हम लोग अप्रूव किए हैं। वैसे तो प्लैनेट बहुत सारे हैं, मगर टोटली 8 प्लैनेट को ही हमने अप्रूव किया है। ये प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ,
सॉरी, वीनस के बाद अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune. After that Pluto also, and we have find one more planet in the 2003 by the scientist. The planet name is 2003 U313, but due to not more details we have left this planet from our solar system list, okay, as well as Pluto also, because Pluto is more far from the Earth, Sun, and this is the dwarf planet also, so that's why we have put the Pluto in the dwarf planet list, not in the solar system list. Okay, then we have now only 8 planet. In the 8 planet we can see only the 5 planet with the naked eye, that is Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. ओके, इन सिर्फ 5 प्लैनेट्स को ही हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। याद करने का आसान तरीका है कि जो दिन के नाम पर हैं, जो प्लैनेट्स दिन के नाम पर हैं, जैसे मरकरी का नाम है आपका बुध, वीनस का है शुक्र, मार्स का है मंगल, जुपिटर का है बृहस्पति और सैटर्न का है शनि। ये जो सारे प्लैनेट्स मैंने दिए हैं ये सन के डिस्टेंस के हिसाब से मैंने दिए हैं। सन के सबसे करीब आपका मरकरी है, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सन है, सन के डिस्टेंस के हिसाब से मैंने दिया है। ठीक, तो इन सारे प्लैनेट्स को भी याद करने का एक तरीका मैं आप लोग को देता हूँ। वो तरीका होगा आपका माई वेरी efficient mother just shown us 9 प्लैनेट। ये एक मैंने आपको ट्रिक दे दिया है इन सारे को याद करने का प्लूटो तक में। एवरी स्टार्टिंग लेटर इज द नेम ऑफ दैट प्लैनेट, ओके। नाउ बाय द एम मरकरी, वी फॉर वेनिस, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune and P for Pluto. These are the 9 planets we have written, but according to the list only 8 planets now approved. So this is the trick to remember this list of from the sun. This is the list distance from the sun, okay. This is the 8 planet in our solar system, okay. Now come to the satellite. First we talk about the earth that we live, okay. Earth, only the earth is the unique planet in these all 8 planets, okay, that I have written, because earth having oxygen and water, and earth is neither more hot nor more cold, okay. Okay, not hot and not cold, okay. Due to this the life exists in the earth, and this is the unique planet in our solar system also, that in only in the earth life exists. And the earth having also geode shape. अब geode shape क्या होता है? तो geode shape उसको बोलते हैं जो कि अर्थ की तरह जिसका शेप हो, geode, ओके। अब geode shape क्यों है? क्योंकि अर्थ पोल के तरफ में फ्लैटेड है, मतलब कि चिपटा हुआ है,
इसका यहाँ का डिस्टेंस और इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का डिफरेंस 42 किलोमीटर है। कुछ कुछ किताब में आपको 43 किलोमीटर्स भी मिल सकता है। यहाँ से यहाँ का आपका डिस्टेंस 12,756 किलोमीटर्स है और यहाँ से यहाँ का आपका डिस्टेंस 12,713 किलोमीटर्स है, सॉरी 14 किलोमीटर्स है। कहीं कहीं पर आपको ये 13 भी दिखाई पड़ सकता है। ड्यू टू दिस 43 किलोमीटर द डिफरेंस विल बी कम। आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 12,714 किलोमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 12,756 किलोमीटर होगा और इन दोनों का डिफरेंस आपका 42 किलोमीटर होगा। अगर ये डिफरेंस जीरो होता तो अर्थ फुली स्फीयर्ड फॉर्म में होता, नॉट जियोड फॉर्म में होता। जियोड फॉर्म का मतलब है कि अर्थ की तरह का फॉर्म जो कि पोल के साइड में धंसा हुआ हो। ठीक, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि अर्थ का 1/3 पार्ट पानी से भरा हुआ है। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस वी कैन सी द अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट। ओके, सो दैट्स वाई the earth is also called as blue planet, because the one third part of the earth is fully covered by water. Due to this, from the outer space earth look like a blue planet. Okay, now we will discuss about satellite. There are two types of satellite in the universe. First is natural satellite. And second one is man-made satellite. Okay? तो नेचुरल सैटेलाइट किसे बोलते हैं? तो नेचुरल सैटेलाइट उसे बोलते हैं जिसे नेचर ने बनाया, जिसे इंसान ने नहीं बनाया। लाइक मून। मून हमारा सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है हमारा मून। चांदा मामा जिसे बोलते हैं, चंद्रमा, तो ये हमारा अर्थ का सैटेलाइट है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लेनेट का अपना सैटेलाइट हो, जैसे कि मरकरी यानी बुध और वीनस यानी कि शुक्र, इन दोनों का अपना सैटेलाइट नहीं है। बाकी जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैविंग सैटेलाइट्स। ओके, तो हमारा सैटेलाइट है मून। और ये जो मून है ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है। इसका शेप एंड साइज हमेशा घटता, कभी ऐसा दिखाई देगा, कभी ऐसा दिखाई देगा, कभी पूरा दिखाई देगा। तो ये ड्यूरेशन 15-15 दिन का होता है, मतलब कि फोर्टनाइट। ये फोर्टनाइट का ड्यूरेशन होता है 15 दिन का। 15 दिन में ये पूरा दिखाई देगा, पूरा। तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णिमा। उसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं या फिर फुल मून भी बोलते हैं। ओके, उसको हम लोग फुल मून बोलते हैं। एंड आफ्टर 15 days द मून डिसअपियर एंड ऑन दैट डे वी कॉल टुडे इज अमावस्या। अमावस्या के दिन हमें मून नहीं दिखाई देता है ये। एंड आफ्टर अगेन 15 days इट अगेन अपीयर लाइक दिस। ओके, तो हमारा सैटेलाइट मून है। मून पर हमें चट्टानें भी मिलती हैं, पहाड़ भी हैं, डिप्रेशंस भी हैं मून पर, मतलब कि गड्ढे हैं। ठीक, मगर मून पर एयर नहीं है। मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ एयर भी नहीं है, वहाँ वाटर भी नहीं है, जिस कारण से मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। रिसेंटली वी हैव फाउंड द वाटर ऑन द मून ऑल्सो, बट ड्यू टू द एयर ऑल्सो not availability on the moon, the life will not exist. Okay, next we will come on the man-made satellite.
तो मैन मेड सैटेलाइट साइंटिस्ट लोग के द्वारा बनाया जाता है किसी प्लेनेट का इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वो साइंटिस्ट इस मैन मेड सैटेलाइट को उस प्लेनेट के एक फिक्स ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं, जिससे उस प्लेनेट का वो चक्कर लगाता हुआ ही रहता है, और जिससे ये सैटेलाइट उस प्लेनेट का इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट लोगों तक में पहुंचाता है। जितने भी सैटेलाइट होते हैं या फिर जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, वो सब का एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जिसका वो चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे जितने भी प्लैनेट्स थे, मार्स, जुपिटर, मरकरी, ये सभी कोई भी अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन का चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि सन एक सेंटर में उनके रहता है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये भी अपने अपने प्लैनेट का चक्कर लगाते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो जो मैन मेड सैटेलाइट है वो भी एक प्लेनेट का ही चक्कर लगाते हुए रहते हैं, जिनका इंफॉर्मेशन साइंटिस्टों को चाहिए होता है। देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ द सैटेलाइट दैट लाइक इनसेट, इडूसेट, आर्यभट्ट, IRS. There are so many satellites that our scientist has been launched to get the information of the specific planet. Then now we will discuss about asteroid. प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट, इन सब के अलावा भी यूनिवर्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूनिवर्स में घूमती हुई रहती हैं। तो एस्टेरॉइड्स उन्हीं में से एक है। एस्टेरॉइड एक बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होता है जो कि स्पेस में रोटेट करता रहता है हमेशा ही, और इनका संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देयर आर न्यूमरस एस्टेरॉइड इन द यूनिवर्स। देयर आर टाइनी पार्टिकल्स, सम आर बिग ऑल्सो। ओके, तो हमारा सोलर सिस्टम में भी एस्टेरॉइड का भी एक ऑर्बिट है जो कि आपका मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये मान लीजिए कि ये मार्स का ऑर्बिट है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है। तो इन दोनों के बीच के ऑर्बिट में एक ऑर्बिट है आपका एस्टेरॉइड का, फुल ऑफ एस्टेरॉइड इसमें है, फुल ऑफ एस्टेरॉइड इसमें है। साइंटिस्टों के मुताबिक एस्टेरॉइड इज ए पार्ट of a planet that has been exploded in any time. साइंटिस्टों के हिसाब से एस्टेरॉइड एक प्लेनेट का ही पार्ट है जो किसी समय में एक्सप्लॉइड हो गया है, and now he is rotating on his orbit till now. Okay, the largest asteroid that scientists has been found is named Ceres. CERES is the largest asteroid that scientists has found till now. Okay, because the universe is so big and scientists cannot get information of the full universe because scientists has a limited sources. So now we will come in meteoroids. जिस तरह से एस्टेरॉइड्स है उसी तरह से मेटेरॉइड्स भी होते हैं। ठीक, तो मेटेरॉइड्स भी हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, मगर ये एस्टेरॉइड्स से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि कभी कभी हमारे अर्थ पर भी गिरते हैं, मगर चूंकि अर्थ में एयर भरा हुआ है और एयर से फ्रिक्शन के कारण ये बर्न करने लगते हैं और बीच में ही एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। कुछ कुछ मेटेरॉइड्स जो हैं, जो साइज में बहुत ही बड़े होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड नहीं होने के कारण हमारे अर्थ के सरफेस पर गिर जाते हैं और उस कारण से एक बिग होलो अर्थ पे बन जाता है, एक खोखला छेद बन जाता है। उसका एक एग्जाम्पल आपका लोनार झील है महाराष्ट्र का। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है। ये जरूरी नहीं है कि
मेटेरॉइड्स सिर्फ अर्थ पे ही गिरते हैं, ये हर एक प्लेनेट पे गिरते हैं। आपका मून पर जो डिप्रेशंस हैं, ओके, जो उबड़ खाबड़ है, ठीक, जो डिप्रेशंस है उसके जो पिच सरफेस पे पाए जाते हैं, वो भी मेटेरॉइड्स के ही गिरने के कारण बने हुए हैं। आप उनकी शैडो को फुल मून में देख सकते हैं। वो फुल मून में एक चेहरे की तरह बना हुआ आपको दिखाई देगा वो शैडो, ठीक। आप फुल मून में उन डिप्रेशंस को आप देख सकते हैं, उन गड्ढे को आप देख सकते हैं, ओके। देन नाउ वी विल कम ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स इज सो बिग, ओके। यूनिवर्स हैविंग सो मैनी गैलेक्सीज and in this galaxy so many stars and every stars having so many planets, okay. Then we will discuss by a diagram here. Okay, now this is universe, okay. In the universe so many galaxies. अब गैलेक्सी किसे बोलते हैं? तो गैलेक्सी इज ए कलेक्शन ऑफ सो मैनी स्टार्स, ओके। So many, in thousand, million, billion stars in one galaxy, okay? आप जब अमावस्या के दिन में जब आप छत पे जाइएगा तो आपको एक वाइटिश पट्टी, एक बहुत ही उजला तरह का पट्टी आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देंगे। उसी को ही हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। हमारी भी अपनी एक गैलेक्सी है जिसे हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। एंशियंट टाइम पर लोग इस मिल्की वे को एक नदी की तरह मानते थे कि ये एक नदी है जिसमें बहुत सारे तारे भरे हुए हैं। तो उस समय में इन्होंने इसका नाम आकाश गंगा रखा। और एक मिल्की वे मतलब कि आकाश गंगा में यानी कि गैलेक्सी में 1000 मिलियन बिलियन स्टार्स होते हैं। इतने स्टार्स की काउंट भी कर पाना मुश्किल है। एंड इन द यूनिवर्स सो मैनी गैलेक्सीज, हाँ, और उन हर एक गैलेक्सी में सो मैनी स्टार्स। तो हमारी इस मिल्की वे में भी सो मैनी स्टार्स इस प्रेजेंस, ओके। और इन सभी स्टार्स में से हमारा एक अपना स्टार है सन, ठीक। और हर एक स्टार के पास अपना एक प्लेनेट भी होता है, एक नहीं कई सारे प्लेनेट होते हैं। और उसी तरह से हमारे सन का भी अपना प्लेनेट्स हैं, जो कि मैंने अभी तुरंत आपको डिस्कस किया। देयर आर 10 प्लेनेट टिल नाउ वी हैव इन्वेस्टिगेटेड, बट ड्यू टू प्लूटो एंड 2003 U313 is shifted in dwarf planet. We have now only 8 planets. Then the sun having also planets, and in these all planets we have one planet living, that is earth, okay। तो ये आपका डायग्राम बना है यूनिवर्स का। देखिए कि हम लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग कितने अंदर में हैं? यूनिवर्स फुल ऑफ गैलेक्सीज, 1000 मिलियन बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, एंड in this all galaxies we have our one galaxy, that is Milky Way, also known as Akash Ganga. And in this Milky Way so many stars, million billion stars, uncountable stars, and in these all stars I have one star, that is called sun, and every star having also so many planets. Due to this our sun having also so many planets,
ओके, एंड इन दिस ऑल प्लैनेट वी लिव ऑन अर्थ। हम लोग कहाँ हैं, यूनिवर्स कितना बड़ा है। इसी कारण साइंटिस्ट लोग हमेशा यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ताकि हम लोग यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। तो इसी की तरह से ये चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।